विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो का टाइटल लेकर आए हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज हम आपको बताते हैं परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने कहा है कि गीता, एक महाराज जी ने उनको क्वेश्चन किया था कि गीता में राधा नाम का उच्चारण नहीं है, तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा है कि उसमें है, राधा नाम का भी उच्चारण है, श्लोक बताया है और अध्याय भी बताया है। तो वो दूसरे महाराज उन्होंने कहा था, जो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज पर झूठा आरोप लगा रहे थे, वो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला है। आगे आप वीडियो पूरी देखें और आप उसमें सुने किस तरीके से परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने इसका खंडन किया है। देखिए आगे वीडियो में आप। हाँ? नहीं, हमको कष्ट ये है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अब शब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे व्यंजन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मध्य। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी। गुरु जी नहीं बता सकते। हमारे गुरु जी कहते हैं, तुम नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, गुरु अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य, बधू इसका अर्थ संकेतार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधापत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहाँ बधू है, ऐसे भी होता है। जहाँ राधा है, जहाँ बधू है वहाँ राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहाँ आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, हमारी क्या ताकत क्या बताएं। शब्दई ही अर्थानाम अभिव्यक्ति। बात सारा विश्व सुनता है महाराज जी, हमारी बात की साथ नहीं सुनते महाराज जी। सारा विश्व। त्रिपाठी जी महाराज, आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य जी आप हटिए भैया। नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे हैं। कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरु जी, हम चलते हैं। अगर आचार्य जी, गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मृधे जो है, गुरुजी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है। यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बात में स्वीकार है। और जैसे बधू, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी हैं तो हैं, वहां बधू है। तो श्री राधा जी, कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है। भागवत जी में
कहीं भी शब्दानाम शब्दैः अर्थानाम अभिव्यक्तिः कैः वृत्तिः भवति। वृत्तयः कति संख्याकाः? अभिधावृत्त्या, लक्षणावृत्त्या, व्यञ्जनावृत्त्या शब्दानाम् अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति? महाराज जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो गुरुजन है, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग? गुरुजी, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखाई नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर लियो। 1 मिनट को मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अध्याचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, जो गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्त्यर्था शब्दोप्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुधों से युक्त हो, मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधावन था दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, कानुचार प्रकाश का बता दे, चुड़काकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ का अनर्थ है? नहीं, हमको कष्ट है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसे आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूँ। फिर दर्शकों, आपने पीछे देखा वीडियो में किस तरीके से परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने राधा नाम के खंडन का उच्चारण पूरा दिखाया और सब बताया। जो झूठा आरोप लगा रहे थे उसको भी गलत सिद्ध किया परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने। चलिए दर्शकों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, तो हम आपके लिए एक बार फिर से आपसे एक अनुरोध करना चाह रहे हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर और सभी को भेजें इस वीडियो के लिए। और इस संत ने गलत बोला था परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को, इसको इतना वायरल कर दो कि ये कभी बोल ना सके हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के खिलाफ। जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शकों।